आज है 11 दिसंबर। देखते हैं आज का न्यूज़पेपर। देखिए, विश्व विरासत बनकर दुनिया में रोशनी बिखेरेगी दीपावली। यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत और दुनिया भर के लिए गौरव का क्षण बताया। यूनेस्को की सूची में भारत की अमूर्त विरासतें आप लोग देखिए यहाँ पर। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत की 15 धरोहरें पहले से ही शामिल हैं। इनमें कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य, योग, वेद पाठ, रामलीला, संस्कृत नाट्य शैली, कुटियाट्टम, गढ़वाल का त्यौहार, कौन सा लिखा, ठीक है, लोक कलाओं पर आधारित छाऊ नृत्य, कालेवेलिया, केरल का जो नृत्य का नाटक है मुडियट्टू, और लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार नृत्य संकीर्तन, पंजाब में ठठेरों द्वारा पीतल और तांबे की पारंपरिक कारीगरी, और पारसी त्यौहार नवरोज भी शामिल है। पारसी त्यौहार कौन सा है? पारसियों का त्यौहार है नवरोज, वो भी शामिल है। तो हमारे कितना टोटल हो गया? 15 दोस्तों, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। सो आगे बढ़ेंगे बात। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी से मुलाकात की है। उप प्रधानमंत्री आप याद रखना, ठीक है। इटली सिविल सेवाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी है वो 5 वर्षों में 24 से बढ़कर कितना परसेंट हो गया? 35% हो गया। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दी जानकारी। और सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि सिविल सेवा परीक्षा CSC में उत्तीर्ण होने वाली महिलाओं का अनुपात 2019 में 24% था और 2023 में 35% हो गया, ठीक है। यही सब बता रहा है डाटा, इंपॉर्टेंट है, या बस इतना ही याद रखना आपको। देखिए, NDB ने भारत का विकास दर अनुमान बढ़ाया है। 6.5% की बजाय 7.2% किया। कहाँ? भारत की वजह से दक्षिण एशिया की विकास दर बेहतर रहेगी। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने सरकार की तरफ से उठाए गए सुधारवादी कदमों का क्या करिए सराहना की है। महंगाई दर में आएगी गिरावट, एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिकी का दर्जा बरकरार रखा, इस प्रकार से कहा है। और देखिए, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में और गिरावट आने की संभावना बताई गई है। अमेरिकी टैरिफ से निर्यात में आ सकती कुछ और अड़चने, इस प्रकार से कुछ कहा है। बाकी आप लोग जान सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे 2026 में 2.55 लाख करोड़ के IPO पाइपलाइन में। देखिए, IPO 88 कंपनियों को सेबी से 1.16 लाख करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिली है। 104 कंपनियां 1.40 लाख करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी कर रही इंतजार। इस प्रकार से भले ही बाजार में उतार चढ़ाव जारी हो, लेकिन कंपनियों द्वारा IPO लाने की दौड़ थमने का नाम नहीं ले रही। 2026 के लिए 2.5 लाख करोड़ के IPO पाइपलाइन में है। 88 कंपनियों को जहाँ सेबी से 1.16 लाख करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल गई है। तो ये सब है दोस्तों, चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वीजा आवेदकों को अमेरिका की चेतावनी, साक्षात्कार की नई तिथि पर आए, पुरानी तिथि पर पहुंचे तो अमेरिकी दूतावास और बड़ी दूतावास में नहीं मिलेगा प्रवेश। देखिए, अमेरिकी प्रशासन ने कहा देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कदम, और विशेष कामगारों को वीजा देने में ऐसी रुकावट से भारत और अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। तो बस यही बात है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया प्रतिबंध लागू करने में जुटी सरकार। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध बुधवार को लागू हो गया। सरकार प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने में जुट गई है। सरकार के इस कदम का तमाम अभिभावकों और बाल कल्याण के परोपकारों ने स्वागत किया, लेकिन कई तकनीक कंपनियों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर लोगों ने निर्णय की निंदा भी की है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे गर्व का दिन बताया गया है। बताना एंथनी अल्बनीज।